स्वागत है आप सभी का K4U स्टडी में। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर के जीके क्वेश्चन 50 करने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल पर देखा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पहले से अपलोडेड वीडियो है CPCT के लिए काफ़ी एग्जाम से यहाँ पे जो हुए हैं उसके प्रीवियस पेपर भी हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाना है और प्ले लिस्ट से जो है आप यहाँ पे CPCT की प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस एंड और भी जो भी सारी वीडियोस मैंने डाली हैं वो आप देख सकते हैं। तो चलिएगा, हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसको जो है आपको प्रेस कर लेना है। और साथ ही अगर आपने अभी तक सोशल नेटवर्किंग पर प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि और देखा है फॉलो मी सोशल नेटवर्क, तो टेलीग्राम चैनल भी वहां पे कर लें। तो जो भी सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म का मैंने लिंक दिया हुआ मुझे फॉलो जरूर कर लें। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं कंप्यूटर्स का जीके का जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। और अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है ये हमको बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या इनमें से कोई नहीं है। तो सही आंसर यहाँ पे है बी, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स। यहाँ पे वर्ड का बोला है, अगर पूरा वो होता तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दोनों भी सही होता, बट यहाँ पे वर्ड है तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम आएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, जो कि आपका यहाँ पे पूछा है MS वर्ड की विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पे MS वर्ड की विशेषताएं बताना है आपको। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। स्पेलिंग चेकिंग है, ग्राफिक्स है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे दोनों, यानी कि बोथ यहाँ पे है। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें आपसे पूछा है यहाँ पे MS वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं। तो यहाँ पे MS वर्ड को रन करना चाहते हैं, हम कमांड के द्वारा खोलना चाहते हैं, जिसके लिए हमें विनजिप है, विनवर्ड है, MS DOS है, MS वर्ड है। तो यहाँ पे सही आंसर है विनजिप, यानी कि ये आपका सही आंसर है। चलिएगा, बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें आपका है यहाँ पे MS वर्ड को ओपन करने पर कितनी स्क्रीन विंडोज पर दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे ये बताना है हमको कि स्क्रीन पर जो है कितनी विंडोज यहाँ पे दिखाई देंगी। तो 1, 2, 3, कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर है बी, यानी कि 2 जो है हमको यहाँ पे दिखाई देंगी। चलिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जिसमें पूछा है आपसे MS वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है। तो MS वर्ड में जो हम फाइल बना रहे हैं उसको किस नाम से जाना जाएगा, प्रोग्राम, टेक्स्ट, ग्राफ या डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सही आंसर है डी, यानी कि डॉक्यूमेंट से यहाँ पे इसको जो है जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे, जो कि आपसे पूछा है पेज सेटअप कमांड की सहायता से किन को बदला जा सकता है। जैसे हम पेज सेटअप करेंगे उसमें हम क्या क्या सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मार्जिन, पेपर साइज, कलर, पेपर स्रोत और लेआउट, और यहाँ पे ए और बी दोनों फाइल का नाम। तो यहाँ पे सही आंसर है सी, यानी कि आप यहाँ पे दोनों कर सकते हैं। हम मार्जिन को कर सकते हैं, पेपर साइज कर सकते हैं और कलर भी कर सकते हैं, साथ में पेपर का स्रोत है वो भी कर सकते हैं, पेज लेआउट भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे अपना, कार्य क्षेत्र को मापन के लिए किस वार का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि अब जो एरिया रहता है ये, जिसमें हम कार्य करते हैं, तो वहाँ पे मतलब कौन सा बार होता है, रूलर बार्स। अब जैसे कि ऊपर है तो इसमें कार है, वर्किंग है, जैसे कि यहाँ पे रिव्यू है, माइलिंग है, रेफरेंस है, पेज लेआउट है, इंसर्ट है, होम है। तो ये जो है मैं वर्ड ही खोले हुआ हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर है ना। तो यहाँ पे रूलर बार है, मेन्यू बार है, टास्क बार और टाइटल बार है यहाँ पे। तो सबसे ऊपर जो है हमारा यहाँ पे कार्य क्षेत्र को मापन के लिए टास्क बार यहाँ पे सही होगा, यानी कि आपका यहाँ पे सी सही आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे MS वर्ड 2007 में फाइल को खोलने, सेव करने एवं बंद करने से संबंध कमांड में होती है। यानी कि आपको यहाँ पे खाली स्थान है, ब्लैंक स्थान है, इसमें आपको भरना है। ऑप्शन है आपके पास होम है, ऑफिस बटन है, न्यू है और इंसर्ट है। तो यहाँ पे जो हमारे पास है वह MS वर्ड 2007 में देखना है, तो ऑफिस बटन यानी कि यहाँ पे जो है बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो कि है अपना, यहाँ पे देखना है, नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं। तो यानी कि हम पेज प्रीव्यू यहाँ पे किस प्रकार से देख सकते हैं, प्रिंट करके, वेब पेज प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू, सेंड टू। अब यहाँ पे किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्रिंट प्रीव्यू। अगर आप उस चीज को वेब पेज पर खोली होती तो वेब पेज वो आपका प्रीव्यू कहलाता। यहाँ पे जो है सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे जो कि आपका है सिलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। जैसे हम वर्ड में जब भी काम करते हैं तो कुछ लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम उसे क्या करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं। तो अल्ट प्लस बी यानी कि आप अल्ट प्लस बी से यहाँ पे उसे बोल्ड कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो कि अल्ट ना होते हुए यहाँ पे कंट्रोल प्लस बी होगा, मैंने थोड़ा देखा नहीं, तो यहाँ से इस प्रकार से जो है यहाँ पे रॉन्ग हो रहा था। तो यहाँ पे जो है डी है, यानी कि जैसा कि हम करते आते हैं वही मैं देख रहा कि फर्स्ट ऑप्शन पे लिखा था, बट ये जो है टाइप गलत हो गया, यहाँ पे ये उधर पहुंच गया। तो इस प्रकार से सही आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी है। तो यहाँ पे अब हमें अंडरलाइन करना है, तो इसमें जो है सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या है, कंट्रोल प्लस यू है। जैसे कि हम चाहते हैं अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो जैसे ही भी हम किसी भी पैराग्राफ हो या सिलेक्टेड लाइन कर लेते हैं, हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के उपरांत उसे हम अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस यू होगा। साथ ही आप यहाँ पे और भी शॉर्टकट की जो होती हैं वो सारी आपको वर्ड की धीरे धीरे मिल जाएंगी। जैसे कि जो भी यहाँ पे लिखी हुई हैं वो सारी हो जाएंगी। जैसे आपको पता ही होगा कंट्रोल प्लस ए से ऑल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल प्लस से ई मतलब सेंटर में आता है। तो इस प्रकार से जो है सारी शॉर्टकट कीज आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है यहाँ पे सिलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, इसका जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, यानी कि अभी हमने देखा था यू था, यू से क्या कर रहे थे हम, अंडरलाइन कर रहे थे। अब यहाँ पे डबल अंडरलाइन हमको करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी होगा, यानी कि सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें है आपका एक रेफरेंस है जो कि डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है। तो हाइपरलिंक है, क्रॉस रेफरेंस है, डॉक्यूमेंट है, लिंकेज है। तो सही आंसर यहाँ पे है क्रॉस रेफरेंस, जिसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसकी एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में ये दिखाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है आपका, इसमें आपसे पूछा है सिलेक्टेड लाइन का लेफ्ट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अब हम चाहते हैं कि जो हमने सिलेक्टेड किया है उसे हम लेफ्ट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी बताना है। तो कंट्रोल प्लस एल है यहाँ पे, और अगर राइट में ले जाना होगा तो कंट्रोल प्लस आर होगा। ये आपको नेक्स्ट मिल ही जाएगी। तो नेक्स्ट है यहाँ पे पैराग्राफ है, यहाँ पे पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे बी है, कंट्रोल प्लस ई से जो है हम यहाँ पे सेंटर अलाइन करेंगे। तो यहाँ पे बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपना यहाँ पे, जिसमें पूछा MS वर्ड
2010 का पहला मेन्यू कौन सा है? तो MS वर्ड में देखेंगे आप तो टूल्स है, फाइल्स है, ओपन है, व्यू है। तो इसमें जो है आपको पहला मेन्यू कौन सा है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें है फाइल्स, यानी कि आपका बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, इसमें पूछा है MS वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि MS वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन है उसे हम क्या कहते हैं? स्टेटस बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, एंड बार। तो यहाँ पे सबसे जो है नीचे प्रदर्शित होती है वो होती है स्टेटस बार, जैसे कि ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो है ये सही आंसर होगा यहाँ पे। चलिएगा यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका यहाँ पे MS वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर होती है टूल बार, टाइटल बार, स्टैंडर्ड टूल बार और टास्क बार। तो सबसे ऊपर होती है यहाँ पे टाइटल बार, यानी कि यहाँ पे जैसे कि ये मेरा MS वर्ड खुला हुआ है तो ऊपर जो है सबसे यहाँ पे टाइटल बार है। इस टाइटल बार पर क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट 2 और ऑटो शिफ्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से सबसे ऊपर क्या होगा? हमारा टाइटल बार होगा, नीचे होगा हमारा टास्क बार। चलिएगा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब हम, इसमें आपका है फुट नोट और एंड नोट का उपयोग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे फुट नोट और एंड नोट का उपयोग किस लिए किया जाता है? रेफरेंस के लिए, सूचना के लिए, लिस्ट के लिए या पॉइंट के लिए। तो सही आंसर है यहाँ पे रेफरेंस के लिए, यानी कि जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे या उसमें कुछ चीजें बनाएंगे तो उसमें हम एक फुट नोट और एंड नोट का उपयोग करते हैं, जिससे हमें पता चलता है ऊपर एंड नीचे जो है उसका रेफरेंस क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो कि आपका है ग्राफिक आपकी सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है। वर्ड आर्ट है, क्लिप आर्ट है, ऑटोशेप है, स्मार्ट आर्ट है। तो यहाँ पे ग्राफिक आपकी सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है, यानी कि जो चीज है उसे हम देख रहे हैं और ग्राफिक भी है, तो वो है आपका यहाँ पे स्मार्ट आर्ट, यानी कि आपका यहाँ पे डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, जिसमें आपसे पूछा है सिलेक्टेड लाइन का राइट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? जैसे कि अभी मैंने पिछली वाली क्वेश्चन में बताया था, जहां पे आया था आपका Ctrl+L यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट वाला। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? Ctrl+R वाला है, यानी कि हम इसे कहाँ लेते हैं? राइट साइड में लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो कि है यहाँ पे, जैसे कि आप सिलेक्टेड लाइन को जस्टिफाई अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+J है यहाँ पे और Ctrl+I आपका यहाँ पे इटैलिक हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपने देखा, ऐसे ही हम क्वेश्चनों को जो वर्ड में काम करते हैं वो क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, मतलब प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं CPCT एग्जाम में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा और आपको जो है प्रेस कर लेना है, ऑल पर सेलेक्ट कर लेना होगा। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप मेरे को जो है वीडियो में कमेंट जरूर करते जाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे गो टू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट को दिए गए स्थान पर भेजा जा सकता है। कर्सर, पेज नंबर, टैक्स, कैरेक्टर, सही आंसर है यहाँ पे आपका कर्सर। तो जैसे भी हम गो टू कमांड का यूज करते हैं तो हम वो जो है डॉक्यूमेंट होता है वहां पे हम कर्सर को जो स्थान देते हैं वहां पे भेज सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपनी संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है, इंडेक्स के साथ, टेबल के साथ, क्लिपबोर्ड के साथ, टेबल ऑफ कंटेंट के साथ। तो सही आंसर यहाँ पे है डी, यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट के साथ यहाँ पे उपलब्ध होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे,
इसमें पूछा है आपसे कि अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करने की कौन सी कमांड होती है। जैसे कि हमने कुछ वर्क किया, हम चाहते हैं कि जो अंतिम कमांड का यूज किया यानी काम किया उसका प्रभाव और इफेक्ट पड़ा, तो उसे हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे है रेडू, कट, अंडू और क्लियर। सही आंसर है यहाँ पे अंडू, यानी कि जैसे कि मैंने कंट्रोल प्लस पी करके होल्ड कर दिया, अगर मैं उसे अंडू कर दूंगा तो वो जो है वहां पे जो पहला प्रभाव आया कंट्रोल पी करके होल्ड आया, तो उसके उपरांत फिर वो जो पहले था वैसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे जो कि आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ पे किस कमांड की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल और इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, कंट्रोल प्लस ए होती है। किस कमांड की सहायता से लिखा हुआ है, तो सिलेक्ट ऑल की सहायता से यहाँ पे हम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि उसे स्थायी रूप से हटाया जाता है, जिसमें क्या है आपका यहाँ पे डिलीट होगा। अगर उसे परमानेंटली हटाना होता है तो जैसे कि आपको पता ही होगा शिफ्ट यूज करते हैं, है ना। तो परमानेंटली डिलीट कोई भी वर्ड करने के लिए, जैसे कि अब मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि परमानेंटली डिलीट हो जाए, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ डिलीट ऑल में पूरा डिलीट हो जाएगा, बट आपको यहाँ पे देखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, अपनी टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए आप टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का जो है यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। तो इंसर्ट, होम, पेज लेआउट, डेटा। तो सही आंसर है यहाँ पे होम, यानी कि आपको जैसे कि जो पूरा पैराग्राफ है उस टैक्स को इंडेंट होगा उसे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आपसे पूछा है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है उससे जो है हम यहाँ पे किस कुंजी का प्रयोग करना होगा, तो कंट्रोल प्लस डी का यहाँ पे यूज करना होगा, इससे हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे जिसमें पूछा है आपसे, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाने की बात की है तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है, इसमें आपसे पूछा है MS वर्ड 2007 में टैक्स सेलेक्ट करने पर स्वतः प्रदर्शित होता है। जैसे हम टैक्स सेलेक्ट कर लेंगे या 2007 के वर्ड में तो अपने आप क्या प्रदर्शित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मेन्यू टूल बार आपको वहां पे क्या हो जाएगा, प्रदर्शित हो जाएगा। इस प्रकार आपका यहाँ पे बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जिसमें आपसे पूछा है, MS वर्ड में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन होता है। देखिए एक्सटेंशन से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी फाइल का क्या एक्सटेंशन होता है। तो सही आंसर यहाँ पे है डॉक्स, यानी कि यहाँ पे MS वर्ड में बनी हुई फाइल का डॉक्स होगा, यानी कि बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इसमें आपसे पूछा है, लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। जैसे हम चाहते हैं कि लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस होम यहाँ पे, और आपके पास होम अप एरो पेज अप। तो आप जैसे देखेंगे कि हम चाहते हैं कि कहाँ पे जाएं, उसके लाइन के आरंभ में, यानी फर्स्ट टाइम जो जहां से हमने टाइप किया था वहां जाएं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, होम, यानी कि बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे जिसमें पूछा है, TOC का उपयोग करके आप क्या बना सकते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग स्टाइल बनाएंगे, कस्टम स्टाइल बनाएंगे, आउटलाइन लेवल्स बनाएंगे, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका
उपरोक्त सभी, जिसमें हम हेडिंग बनाएंगे, स्टाइल्स हो जाएगा, कस्टम स्टाइल्स हो जाएगा और आउटलाइंस लेबल्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, जिसमें पूछा है आपसे वर्ड 2010 के फाइल मेन्यू के क्या कार्य कर सकते हैं। नई फाइल बनाना, पुरानी फाइल खोलना, फाइल सेव करना, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, यानी कि हम जो है उपरोक्त सभी कर सकते हैं। वर्ड में ये सारी चीजें होती हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे, जिसमें है यहाँ पे जो प्रश्न है इस प्रकार सीपीसीटी में आते हैं, उसी प्रकार के सारे क्वेश्चन हैं। तो ब्लैंक स्थान के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं। तो लिंक, हाइपरलिंक, हाइपोलिंक और लिंकेज। इस प्रकार इसका सही आंसर है यहाँ पे हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के द्वारा हम जो वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पे जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे सबस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है। तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट करना चाहते हैं हम, तो इसकी कुंजी कौन सी होती है। तो यहाँ पे सही आंसर है इसका कंट्रोल प्लस इक्वल जो है यहाँ पे सही आंसर है, यानी कि बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, जो कि आपका है सुपर स्क्रिप्ट से रिलेटेड है। अभी हमने देखा था यहाँ पे जो कि आपका क्या था, सब स्क्रिप्ट से रिलेटेड था। अब जो है आपका क्वेश्चन है सुपर स्क्रिप्ट से रिलेटेड है। तो इसके लिए जो है शॉर्टकट कुंजी क्या उपयोग की जाती है वो आपको यहाँ पे बताना है। और अगर आपको जैसे क्वेश्चन की जो आंसर आते जाते हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर करते जाइएगा। यहाँ पे सही आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के साथ, यहाँ पे जो है बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आपका यहाँ पे, और इसमें है डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट कुंजी होती है। तो यहाँ पे जो डबल लाइन की स्पेसिंग जो है आपको यहाँ पे करनी है, इसका सही आंसर है यहाँ पे कंट्रोल प्लस 2। तो स्पेसिंग देना मतलब जो लाइन होती है उनमें स्पेसिंग देने के लिए बात की है यहाँ पे। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, किस कमांड द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर से लाए गए ऑब्जेक्ट में परिवर्तन कर सकते हैं। चेंज ऑब्जेक्ट है, कन्वर्ट ऑब्जेक्ट है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ऑब्जेक्ट, यानी कि बी सही आंसर है। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे, इसमें पूछा है आपसे किसी भी टेक्स्ट व ग्राफिक्स को कट और कॉपी करने से पहले वह किस स्थिति में होना चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा होगा, कभी भी हम जैसे कॉपी कर लेते हैं या कट कर लेते हैं तो वो जो है यहाँ पे क्लिप बोर्ड पे जाता है। बट यहाँ पे आपके पास करने से पहले क्या होना चाहिए, सिलेक्टेड होगा, इंपोर्ट होगा, पेस्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे हम पहले उसे सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद ही तो हम उसे कॉपी कर पाएंगे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, इसमें आपसे पूछा है यहाँ पे समानार्थी शब्दों की शब्दकोश जिसका उपयोग समानार्थ शब्दों को खोजने के लिए कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे ट्रांसलेट, स्पेलिंग, थिसॉरस और रिसर्च। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका थिसॉरस, यानी कि सी सही आंसर होगा। थिसॉरस में क्या होता है, समानार्थक शब्दों की शब्दकोश होती है, इसमें उपयोग समानार्थी शब्दों को खोजने के लिए यहाँ पे उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे, किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट, फुटनोट, एंडनोट या मार्क को सर्च किया जा सकता है। सर्च, फाइंड, गो टू, सर्च ऑल। तो यहाँ पे जैसे भी हम करना चाहते हैं टेक्स्ट में फुटनोट है, एंडनोट या मार्क को, तो गो टू के जरिए यहाँ पे हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जो यहाँ पे, जो कि आपसे पूछा यहाँ पे, वेब पेज डिजाइन करते समय स्क्रिप्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें है HTML, HLML,
HDWL और इनमें से कुछ भी नहीं। तो सही आंसर है यहाँ पे HTML, यानी कि इसका फुल फॉर्म से रिलेटेड सारी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका जो है यहाँ पे पूरा नेम होता है। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, इसमें आपसे पूछा है एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। इंडेक्स, टेबल, टेबल ऑफ कंटेंट एंड क्लिपबोर्ड। तो सही आंसर यहाँ पे है टेबल ऑफ कंटेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है यहाँ पे, इसमें आपसे पूछा है रिप्लेस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में दी गई कौन सी चीजों को बदला जा सकता है। रिप्लेस करना है, टेक्स्ट फॉर्मेट, ग्राफिक चेंज करेंगे, फुटनोट, एंडनोट, ग्राफ, एंटोनेशन, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर इसका जो है उपरोक्त सभी। हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो टेक्स्ट फॉर्मेट को भी कर लेंगे, फुटनोट, एंडनोट को भी कर लेंगे, ग्राफ, एंटोनेशन को भी यहाँ पे कर लेंगे। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे, कट व कॉपी करने पर सिलेक्ट टेक्स्ट कहाँ चला जाता है। जैसे भी आप भी मैंने बात की थी पिछले वाले क्वेश्चन में, तो वहां पे बोला था कि जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो जो है क्लिपबोर्ड में चला जाता है, और सिलेक्ट करने के बाद जो है वो है क्लिपबोर्ड में जाएगा। और कट या कॉपी करने के लिए पहले हमें करना क्या होगा, उसका जो है सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि पूछा है आपसे किस व्यू में हेडर, फुटर, बैकग्राउंड आदि स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। ड्राफ्ट में होते हैं, वेब लेआउट में होते हैं और आउटलाइन में होते हैं, प्रिंट लाउट में होते हैं। हमें देखना हेडर और फुटर और बैकग्राउंड। तो प्रिंट लेआउट में जो है यहाँ पे ये प्रदर्शित होते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है जो कि आपका यहाँ से पूछा है किस व्यू में डॉक्यूमेंट साधारण रूप में फॉर्मेटिंग के बिना नजर आता है। नॉर्मल व्यू में, वेब लेआउट में, आउटलाइन में, डेस्कटॉप में। तो जैसे कि आप देखेंगे आउटलाइन जो होती है वो उसमें जो है हमारा यहाँ पे बिना फॉर्मेटिंग के नजर आता है, यानी कि यहाँ पे सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे पूछा है एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इसका जो आंसर है यहाँ पे मैं बता दूं, डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए हम का उपयोग करते हैं। ऑटो करेक्ट फीचर, ऑटो कंप्लीट फीचर, बिल्डिंग ब्लॉक्स, फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे है ऑटो करेक्टर फीचर का यहाँ पे सही आंसर है इसका ए। और साथ ही मिलते हैं अब 100 क्वेश्चन के साथ जो कि आपके MS वर्ड से ही रिलेटेड होंगे, और सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकली एंड थ्योरी टाइप के भी आप जैसे आपको वर्ड का यूज करेंगे तो वहां पे भी आसानी से यूज कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।